Hi everyone and welcome to MBA Pathshala. So in this series we are discussing about the different colleges. ठीक है, colleges का क्या criteria है, what are the fees, कितना है, placements and everything, so that आप लोगों को एक idea लग जाए, right? कि if you guys are appearing for the CAT this year or if you are planning to appear for the CAT next year, ठीक है, तो कौन कौन से colleges हैं which should be in your radar, ठीक है. तो अब आपके सामने आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट FMS दिल्ली, ठीक है, दिस रेड बिल्डिंग. तो दिस इज वन ऑफ द टॉप बी स्कूल ऑफ द कंट्री, ठीक है, एंड इट इज इन ट्रू सेंस, ठीक है. सबसे अच्छी बात अबाउट दिस रेड बिल्डिंग इज कि वाई आई एम कॉलिंग इट बेस्ट, कि इट इज ऑल अबाउट इन टर्म्स ऑफ ROI, रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के टर्म्स में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली इट इज वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल. अगर आप रैंकिंग चेक करोगे दैट NIRF की जो रैंकिंग है दिस ईयर की, इट इज रैंक्ड एज 2 जस्ट आफ्टर IMA, ठीक है. तो ये अकेला एक ऐसा नॉन IM है जो टॉप IMs को टक्कर देता है डेफिनेटली, ठीक है. अब वाई इट इज बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करोगे तो आप यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं इसको IMA से या किसी भी टॉप IM से कंपेयर करता हूँ तो लाइक यू विल बी इन्वेस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन 20 to 30 lakhs, है ना, आपको MBA पूरा करने में, ठीक है, बिटवीन 20 to 30 lakhs यू विल बी इन्वेस्टिंग ऑन अ टॉप बी स्कूल, है ना. उसी सेम टाइम पे आप यहाँ पर यू विल बी इन्वेस्टिंग अराउंड जस्ट 2.5 lakhs, ठीक है, अराउंड 2 to 2.5 lakhs के बीच में जो है यू विल बी कंप्लीटिंग योर मास्टर्स, एंड पैकेजेस जो ये आपको देगा इट इज एट पार टू द IIMs. तो डेफिनेटली आपके रेडार में FMS तो फॉर श्योर होना ही चाहिए, ठीक है. इफ़ यू आर गोइंग फॉर द कैट, इफ़ यू वांट टू टारगेट बी स्कूल, तो ये कॉलेज डेफिनेटली आपके टॉप कॉलेजेस में ज़रूर होगा. तो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट FMS दिल्ली कि FMS दिल्ली का क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, ठीक है, क्यों हम इसको बेस्ट ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं. तो उसका आपको आइडिया लग जाएगा थ्रू द प्लेसमेंट फिगर्स. तो एक प्लेसमेंट फिगर्स अभी एक रीसेंट बैच का ये प्लेसमेंट फिगर्स है. तो अगर आप प्लेसमेंट फिगर्स पे ध्यान दोगे, ठीक है, करेंटली अगर आप एवरेज CTC देखोगे तो सी टॉप 10% ऑफ द बैच इज गेटिंग अ 68.16 lakh per annum, राइट. सच अ जस्ट बाय इन्वेस्टिंग, इमेजिन कि आप MBA कर रहे हो बाय इन्वेस्टिंग अराउंड लाइक बिटवीन 2 to 3 lakhs आपने इन्वेस्ट किया है, और लुक एट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कि इफ यू आर अमंग द टॉप 10% ऑफ द बैच, तो दिस इज योर पैकेज, राइट. टॉप 25% में भी अगर आप हो तो यू आर गेटिंग 51.67 पैकेज. then top 50%, see, even half of the batch is getting an average CTC of 43 lakh per annum, ठीक है. तो इस highlight, these are enough to tell you कि why this is one of, should be or one of the dream colleges. these figures, ये figures काफ़ी हैं इस कॉलेजेस को डिफाइन करने के लिए कि क्यों हम इसको वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस बोल रहे हैं, ठीक है. तो जस्ट लुक एट द फिगर कि 97% ऑफ रिसीव्ड ऑफर्स आर अबव 20 लाख पर एनम, ठीक है. जो भी ऑफर्स कंपनीज ने यहाँ पे दिए हैं, 97% ऑफर्स जो है दे आर अबव 20 लाख पर एनम का CTC, राइट. दीज फिगर्स आर इनफ, है ना. अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कंसर्न ये रहेगा कि यार वी आर फ्रेशर्स, है ना, हम तो फ्रेशर्स हैं, तो अपने क्या चांसेस हैं, राइट. क्या वर्क एक्स का यहाँ पे क्या रोल रहता है, व्हाट आर द, क्या सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं. तो दिस इज वर्क एक्सपीरियंस प्रोफाइल सेम बैच का जिसका आपको मैंने प्लेसमेंट फिगर दिखाया. तो यू विल सी दैट फ्रेशर्स आर लाइक 126 फ्रेशर्स थे पूरे बैच में, राइट. अराउंड 126 आर फ्रेशर्स. 0 to 12 months एक्सपीरियंस 34, 13 to 18 months 19 to 24, ये आपके सामने पूरा डेटा है. तो यू डोंट हैव टू वरी कि यार वर्क एक्स नहीं होगा या अपना वर्क एक्स अगर नहीं है तो दिक्कत होगी. तो सारा रिजल्ट आपके सामने, राइट. 126 स्टूडेंट्स दे आर फ्रेशर्स, राइट. तो इफ यू आर अ फ्रेशर तो यू हैव अ फुल चांस, ठीक है, आपके पास पूरा चांसेस है. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वर्क एक्स है तो यू हैव अ डिसएडवांटेज. उसका प्रूफ है आपके सामने कि सी मोर देन 50% ऑफ द बैच जो है वो आपका फ्रेशर्स है, राइट. अभी जो रिसेंट बैच है 24-26 का,
उसका अगर आप बैच प्रोफाइल देखोगे, ठीक है, वो 21-23 बैच का था, ये 24-26 बैच का अगर आप प्रोफाइल देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली सी 43% बैच जो है दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ फ्रेशर्स हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर आप फ्रेशर हो, आप फाइनल ईयर में हो, तो डोंट वरी अबाउट योर वर्क एक्स एंड एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ सबके लिए इक्वल है यहाँ पे, राइट। तो वर्क एक्स अगर आपके पास है, डेफिनेटली दैट इज अ प्लस पॉइंट, बट उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप फ्रेशर हो तो यू डोंट हैव एनी चांस हियर। यहाँ पर आपके पास पूरा पूरा चांस है इसको कन्वर्ट करने का। आगे विल सी क्या क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या एंड एवरीथिंग। दीज आर द टॉप रिक्रूटर्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि द टॉप रिक्रूटर्स आर देयर। ऑलमोस्ट कंट्री की जो टॉप फर्म्स हैं, ठीक है, दे आर देयर, ठीक है। बेन एंड कंपनीज देयर, अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सेंचर, डाबर, फ्लिपकार्ट, HCL, KPMG, ठीक है। जो भी आप सोच सकते हो आपको सारे रिक्रूटर्स यू कैन फाइंड हियर, ठीक है। मूविंग फर्दर, देखो अगर एक समराइज करे पूरे डेटा को, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैच में थे देवर 273, ठीक है, एंड 269 अपीयर फॉर प्लेसमेंट एंड 269 गॉट प्लेस्ड। 100% प्लेसमेंट है बैच का, ठीक है। तो PPOs अगर आप देखोगे, नंबर ऑफ प्री प्लेसमेंट ऑफर्स आर 109, आउट ऑफ दैट 108 आर एक्सपेक्टेड, राइट। प्री प्लेसमेंट ऑफर्स ही आप देखोगे तो दे आर ह्यूज इन नंबर्स, ठीक है। अराउंड 80 कंपनीज जो थी देवर कॉल्ड फॉर द रिक्रूटमेंट। तो ये सारा डेटा देख के यू नो कि दैट यस यू शुड डेफिनेटली, आपको मोटिवेट होना चाहिए, यू शुड वर्क वेरी हार्ड इन कैट एंड आपको टारगेट करना चाहिए FMS डेफिनेटली, राइट। मूविंग फर्दर, तो अब देखो जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, ठीक है, द सिलेक्शन क्राइटेरिया विच इज डिफाइंड वेबसाइट में, जो डिफाइंड है FMS का, अभी तक एज सच कोई अपडेट इसमें नहीं हुआ है, तो हम इसी को रेफर करते हैं। तो देखो जो कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू के लिए एडमिशन टू द MBA फुल टाइम प्रोग्राम, वो देखो किस पे होगा, दैट इज अ वेटेड कैट स्कोर होगा 50%, ठीक है। आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें आपका क्या है कि वेटेड कैट स्कोर आएगा। देखो यहाँ पे वेटेड कैट स्कोर का यहाँ पे एक छोटा सा कैच है कि जो वेटेड स्कोर होगा उसमें कंप्यूटेड बाय गिविंग द वेटेज ऑफ 40% का वेटेज है VRC को, कि आपका जो कैट में VA वाला सेक्शन है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिया जाता है, राइट। अगर लेटेस्ट से कि आपको लग रहा है कि मेरा क्वांट बहुत अच्छा नहीं है, LR अच्छा नहीं है, बट आपका VA बहुत स्ट्रांग है, तो वो यहाँ पर आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, बिकॉज 40% वेटेज जो है वो VA के स्कोर को है, एंड 30% का वेटेज है DILR और क्वांट के स्कोर को। तो जो आपका 50% ये वेटेड स्कोर बनेगा उसमें वर्बल का स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। उस बेसिस पे आपका वेटेड स्कोर बनेगा। फिर आपका जो 10th क्लास का स्कोर है उसका वेटेज देखो 10% है, ओनली 10% ऑफ द वेट। दैट मीन्स कि अगर आपका 60% या उससे 60 से 75% के बीच है, 60% से लेके अगर आपका 75% के बीच का स्कोर होगा तो यू विल गेट 5% स्कोर, ठीक है। लेट अस से कि अगर जो वेटेज है वो उसका 5% हो जाएगा, एंड 75 या उससे ऊपर है तो 10% आपको पूरा मिल जाएगा उसका वेटेज, ठीक है। तो एकेडमिक प्लेयर रोल, देन मार्क्स आपके जो 12th में है दैट इज 60, वही के 60 से 75 के बीच में तो 10%, एंड 75% से अगर आपका स्कोर ऊपर है तो यू विल गेट अ 10% वेटेज, राइट। देन आपका जो SOP बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो डिस्क आप एक SOP दोगे उस पे का वेटेज 10% है। देन इज एक्सटेम्पोर विल बी देयर, ठीक है। देन पर्सनल इंटरव्यू, इसका आप देखोगे तो क्लियरली देयर इज अ 15% का वेटेज है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें कहीं पे भी नथिंग इज अबाउट द वर्क एक्स को प्रेफरेंस है या उसका कोई बहुत ज्यादा वेटेज है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द क्राइटेरिया, ठीक है, जो अभी तक FMS ने फॉलो किया है। अगर इस साल कुछ चेंज होता है या एनीथिंग तो विल अपडेट ऑन दैट, बट अभी तक इज द क्राइटेरिया बीइंग फॉलोड। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर देखो यहाँ पे क्या है, टू प्रमोट द जेंडर डाइवर्सिटी, कि इफ यू आर अ फीमेल कैंडिडेट तो यू विल गेट 5 मार्क्स एक्स्ट्रा, ठीक है, एडिशनल 5 मार्क्स फॉर द वुमेन कैंडिडेट हु अपीयर फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू में अपीयर होते हो देन यू विल गेट 5 मार्क्स एक्स्ट्रा।
राइट? तो दैट इज जस्ट टू इंक्रीज द जेंडर डाइवर्सिटी इन द बैच, तो इसलिए यू विल बी गेटिंग, तो दैट इज एन एडवांटेज फॉर बीइंग अ फीमेल कैंडिडेट। ठीक है, तो ये सारा जो है दिस इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया जो आपका इट इज गोइंग टू फॉलो। तो डेफिनेटली बीइंग अ जनरल कैंडिडेट आपको कैट में यू शुड फोकस लाइक अबव 99। ठीक है, टू बी ऑन द सेफर साइड आपको क्या करना है कि दैट जनरल कैटेगरी हो तो 99 परसेंटाइल से ऊपर अपना स्कोर रखना है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है दैट फोकस ऑन द बीए वाला पोर्शन। ठीक है, क्योंकि वीए का जो वेटेज है वो ये आपको 40% है, जो भी आपका वेटेड स्कोर बनेगा उसमें 40% वेटेज जो है वो आएगा किससे, वीए के स्कोर से, राइट? सो तो इफ यू गाइस आर अपियरिंग इन द कैट दिस ईयर और आपके दिमाग में है एफएमएस इज माय टारगेट, तो अपना वीए वाला पोर्शन पे ध्यान रखना है। ठीक है, सेम फॉर द कैंडिडेट्स की इफ इवन इफ यू आर इन द फाइनल ईयर तो यू आर इक्वली एलिजिबल। ठीक है, या फिर अगर आप अगले साल प्लान कर रहे हो कि वी हैव टू गो फॉर कैट, तो देन ये क्राइटेरिया अपने दिमाग में रखना है कि दिस विल बी फॉलोड बाय एफएमएस फॉर द फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, देन कमिंग टू द फीस। ठीक है, द मोस्ट इकोनॉमिकल एमबीए इन टर्म्स ऑफ आरओआई पे आप देखोगे तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, द करेंट फीस इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट, ऊपर नीचे हो सकता है, तो अराउंड 57, तो लेट अस से मोटा मोटा 60,000 भी अगर हम मान के चलते हैं तो जस्ट 60,000 पर सेमेस्टर। ठीक है, तो कंपेयर इट विद द एनी टॉप बी स्कूल जो आपको सेम लेवल के पैकेजेस दे रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि वाई एफ एम एस इज अ एट पार। ठीक है, तो अब इसमें देखो जो सीट्स हैं दीज आर द 251 सीट्स। ठीक है, फॉर द जो 251 सीट्स हैं दीज आर द अदर सीट्स, राइट, सुपर एन्यूटरी सीट्स हैं। अब यहाँ पे देखो जनरल कैटेगरी यू विल बी हैविंग 101 सीट्स, राइट, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या, यू हैव टू बी इन द टॉप, right? There are 101 seats for the general category, then for SC, for ST, for ABC and for EWS there are 25 seats। ये सीट का डिमार्केशन है। तो 251 सीट्स पे आपको जो है देखना है कि यहाँ पे कंस्ट्रेंट ये है कि नंबर ऑफ सीट्स आर लिमिटेड, बट लुकिंग एट द पैकेजेस, लुकिंग एट द इन्वेस्टमेंट, इट इज डेफिनेटली टू गिव अ शॉट, राइट, इट इज वर्थ ट्राइंग। ठीक है, तो ये सारा हमने देखा कि व्हाट इज ऑल अबाउट एफएमएस, क्यों एफएमएस इज सच इन अ ह्यूज डिमांड, तो सबसे बड़ा रीजन यही है। ठीक है, द काइंड ऑफ इट, आपको पता होगा कि इट कम्स अंडर द दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, दैट्स व्हाई फीस इज सच अ लो, और यहाँ पे जो आपका फैकल्टी पूल है एंड एवरीथिंग द एनवायरनमेंट यू गेट दैट इज एट पार। तो आई होप आपको समझ आया होगा दैट इफ़ यू आर न्यू इन टू दिस कैट जर्नी, ठीक है, आप अभी फाइनल ईयर में हो, यू आर प्लानिंग फॉर द कैट नेक्स्ट ईयर, तो दिस इज़ आर बैच विच जो अभी हमने लॉन्च कर दिया है कैट एंड फॉर कंप्लीट कैट एंड ओमेट्स के लिए 2025 के लिए। दिस बैच इज़ ऑलरेडी लाइव। तो अगर आप फाइनल ईयर में हो, अगले साल कॉलेज टारगेट कर रहे हो, एमबीए आपके टारगेट में है, ठीक है, एफएमएस आपको टारगेट करना है, तो देन यू हैव टू क्रैक कैट, एंड जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, इट्स बेटर, राइट? यू हैव एनी इंक्वायरी अबाउट द बैच, आप हमारे ऑफिशियल नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस, राइट? 1-to-1 मेंटोरशिप है, लाइव फुल लेंथ मॉक्स हैं, 800 प्लस आवर्स लाइव सेशंस हैं, एवरीथिंग विल बी देयर, राइट? एंड इस साल इफ यू गाइज आर गोइंग फॉर एनमैट ओमैट, एनमैट और स्नैप, तो वी ऑल्सो हैव हमारी टेस्ट सीरीज भी लाइव हो गई हैं, जिनको यू कैन एक्सेस ऑन द वेबसाइट mox.mbapartshala.mox.com/learn। तो यहाँ पे यू विल गेट फ्री टेस्ट भी आपको मिलेगा, दोनों का एक एक फ्री टेस्ट इज अवेलेबल, एंड कैट के भी आपको वहाँ पे फ्री मॉक्स मिल जाएंगे, राइट? सो आई होप यू गेट एन आइडिया कि आपका जो कॉलेज की लिस्ट में है, वाई यू शुड हैव एफएमएस इन योर लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस। सो आने वाले टाइम में और कॉलेजेस का हम रिव्यू करेंगे। ठीक है, दीज सेशंस आर जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आपके इफ़ यू आर न्यू टू दिस कैट जर्नी तो आपको पता होना चाहिए कि वट आर द टॉप कॉलेजेस, और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग तो प्रिपेयर फॉर द बेस्ट। So I hope you like the session. See you in the next session with some other colleges. If you need
किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में यू नीड टू नो, तो आप कैन मेंशन इन द कमेंट एंड विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर कॉलेज, राइट? So thanks for watching. See you in the next one.